रूस एक ही वक्त में इंतहाई हैरान कन और दिलचस्प मुल्क है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसका रकबा दुनिया के 11% रकबे पर फैला हुआ है। इस मुल्क में 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। इस मुल्क के अंदर ही अंदर 9 घंटे लंबी फ्लाइट्स भी चलती हैं। रूस की सरहद दुनिया के 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है और इसी के दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान और जॉर्जिया समेत आर्मीनिया से मिलता है। यूरोप की साइड से रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लथोनिया, लटोया और एस्टोनिया, जबकि कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे और दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक बहुत ही रोमांचक तजर्बा है। नॉर्वे और रूस के एक शहर के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते। चनाचा ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, इस साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंककर आगे रवाना हो जाते हैं। सोरो रेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। इस शहर में साइकिलों के ढेर की वजह एक अलग मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती। चनाचा नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये उन्हें सरहद पर फेंक कर आगे जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल के दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप यूं ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं तो आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में ही मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में ही हैं। चनाचा ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। जहां मौजूद झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में ही हैं। कहा जाता है कि कुल मिलाकर इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मकाम ओमिया खान भी रूस में है। ओमिया खान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -99.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया का दूसरा सर्द तरीन मकाम वीर खुजानस भी रूस में है। इसका दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मास्को की जेरे जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये स्टेशन शाही मोहलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मास्को के जेरे जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। फितरी तौर पर ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहकहा लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें कि ये रूसी नहीं बल्कि गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना बोलते हैं। मास्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी भी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये लोग बला के तोहम परस्त भी होते हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भेजते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये लोग इस घर को गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पांव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्समे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दुल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते और मेहमान नवाज होते हैं। मास्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है, जबकि बाकी पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरान कुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फ सतानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ये लोग जिस चीज
चीज से मोहब्बत करते हैं उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को इसी खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूद करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की जियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला खला नूरत यूरी गागारिन भी लेनिन के करीब क्रेमलिन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कुत्तों की हनूद शुदा लाशें भी मौजूद हैं जो यूरी गागारिन से पहले खला में भिजवाए गए थे। उनका नाम बेलका और स्ट्रेलका थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। फिर रूस के मुकाबले में अमेरिका ने भी 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला किया और वो भी बड़ी कामयाबी से वहां पर पहुंचा और फिर खैर खैरियत से वापस आ गया।